बातों बातों में ही आज बात मैं दूसरी जगह ले जाता हूँ। आज बात का विषय है एक घनेरी रात थी, बहुत अंधेरी रात। आकाश में तारे जगमग कर रहे थे। ऊपर देखो तो थोड़ी प्रकाश सितारों से छिटक कर नीचे आती हुई दिखती अवश्य थी, परंतु अंधेरा इतना घूप कि व्यक्ति बिना टॉर्च का चले तो कैसे चले। लेकिन तब टॉर्च भी नहीं था उसके हाथ में। एक व्यक्ति जिसके हाथ में टॉर्च भी नहीं था, और रात के 11 बजे थे। एक दरवाजे पर उसने दस्तक दिया। घर का मालिक दरवाजा खोला, देखा तो अद्भुत कैरेक्टर। रात को अंधेरी रात में बजाय टॉर्च लिए वो छाता लगाए हुए था। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये एकदम अनूठा व्यक्तित्व। उसने कहा कि भाई आप कौन हो और ये छाता? खैर वो अंदर चला गया। बात मुझे छाते पर करनी है। ये छाता अंधेरी रात है, पानी भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी वह व्यक्ति छाता लगा करके आया है या चल रहा है, इतना रहस्यमयी। तो वास्तव में वो एक फिल्म की बात है, और फिल्म बड़ी हरार थी। रोमांच था, भय था, डर था। तो इसमें यह एक और भयोत्पादक दृश्य दर्शकों को देखने को मिला। छाते पर कई लतीफे भी आपने सुने होंगे। एक व्यक्ति जब शाम को घर आया तो पत्नी से बोला कि अरे क्या करे, मैं तो एकदम इतना भुलक्कड़ हूँ कि ऑफिस से निकला तो छाता ही नहीं लिया, उठाया, और रास्ते में आते आते पानी पड़ने लगा बहुत। पत्नी बोली हाय हाय, तो फिर तुमको याद कब पड़ा कि छाता नहीं लिए थे? अरे याद तो तब पड़ा जब पानी में भीगता हुआ जा रहा था, और बरसात जब बंद हो गई तो सोचे कि अब छाता मोड़ लेते हैं। वो छाता ऐसे मोड़ा तो देखा अरे छाता तो है ही नहीं है। तब याद पड़ा। ओहो, छाते पर कई लतीफे हैं। एक दूसरा लतीफा यह है कि वो पत्नी घर पर बैठे पति का इंतजार कर रही थी, और पति आया तो पति भी था बढ़िया सुनाने वाला। हर दिन अपने ऑफिस के, अपने रास्ते की, इधर की उधर की बातें अक्सर पति करते ही रहते हैं। तो वो सुनाने लगा, और क्या कहूँ भगवान, आज की बात तो गजब हो गई। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे होना क्या था, जब मैं आ रहा था सदर बाजार से, जैसे ही आगे बढ़ा तो चौबे जी आ गए मेरे साथ, और उसके बाद थोड़ा दूर और गया तो सिन्हा जी भी मिल गए। अब चलने लगे हम तीन, और छाता एक, हाय हाय पूछो मत। तो पत्नी बोली ओहो, तब तो तीनों के तीनों भीग गए होंगे। इसलिए कहा करता हूं, अरे क्या कहोगे भगवान, आज पानी थोड़ी पड़ा था दिन भर। बताइए, शाम को आ रहे हैं, अच्छा था एक था, आदमी तीन थे, कथा पत्नी को सुना रहे हैं, पानी पड़ा ही नहीं। खैर छोड़िए, आखिर इस छाता को आविष्कार किसने किया था? छाता का इतिहास क्या हो सकता है? तो ये छाता बहुत पुराने समय में चीन के किसी क्षेत्र में छाता का निर्माण बना, स्वरूप कुछ हुआ होगा, और वो सदियों
पहले की बात है। और तब उसके बाद इजिप्ट और बेबीलोन के लोग भी छाता का प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार छाता प्रचलन में आया और छाता का वास्तव काम यह था कि ये धूप से रक्षा करे, न कि बरसात से। लेकिन बरसात में भी ज़्यादा ही इसका उपयोग होता है। भारत में तो बरसात में ही छाता के लिए ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। आप देखते होंगे जब फिल्मों में बरसात में ही छाता निकलता है और हीरो हीरोइन वो प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल, याद आया? राज कपूर, नरगिस, छाते में ही इनका इश्क का प्रारंभ हुआ, वो शीर्ष पर पहुंचा। हम न रहेंगे तुम न रहोगे, रह जाएंगी निशानियां, ना? तो वास्तव में भारत देश में यह छाता धूप और बरसात दोनों के लिए ही उपयोगी हो गया। भारत देश में विभिन्न देशों में से छाता आते आते इंग्लैंड, अंग्रेज वगैरह में ये छाता फैशन का भी बन गया। ये फैशन का भी के लिए भी बड़ा उपयोगी हो गया। और आज तो बहुत रंग बिरंगी छाता मिलते हैं। भारत में छाता आया तो पहले बड़े बड़े लोग लगाते थे, राजा महाराजा हाथी पर बैठकर, और वो जमींदार दूसरे छाता नहीं लगा सकते थे। वो समझते थे कि वो छतरफ हो गया, दूसरा छाता लगाया था। गरीब किसी बड़े के घर के आगे से छाता यदि लगाए जा रहे हैं तो वो छाता खोल लेते थे। जमाने की बात है, हमारे जमाने के बहुत पहले की बात है। या हो सकता है कहीं दूर दराज में गांव में ऐसा हो कि 20वीं सदी में भी ऐसा रहा हो। 21वीं सदी में तो ये संभव ही नहीं। तो ये छाता का इतना प्रचलन रहा, छाता ऐसा रहा। तो आखिर ये छाते का रंग काला ही क्यों रहा? आप कहेंगे काला ही क्यों? यहाँ तो हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी फैंसी हो गया छाते का। हो गया, फैंसी हुई, परंतु ये फैशन की वजह से। लेकिन जितना मुफीद रंग छाते का ब्रांडेड कलर ब्लैक है, उतना दूसरा नहीं है। वो सुविधाजनक छाता है, बहुत ही सुंदर। अंग्रेज तो काले रंग के ही छाता रखते थे। और अंग्रेजों की एक बात और थी, वे काले रंग के वस्त्र भी पहनते थे। काले रंग के उनके प्रधान भी हुआ करते थे। अब 16वीं शताब्दी में छाता इटली में प्रचलन में आया और 1680 में ये फ्रांस, जो भी चर्चा में है, आम लोग छाता प्रयोग करने लगे। हाँ, हम लोग बाद में किए। यहाँ तो छाता के कई विकल्प थे, कई पत्तों के छाते बनते थे। झारखंड के क्षेत्र में तो और भी बहुत चीज़ें थे। खैर, बात छाते के कपड़े के काले रंग पर की थी। काला रंग इसलिए कि काला रंग एक तो सूर्य की गर्मी जितना वो सोखता है, उसी तेजी के साथ उस गर्मी को विसर्जित करता है ऊपर की ओर। आप देखे होंगे, यदि काला रंग का कपड़े का छाता यदि बरसात से भीग गया हो और फिर धूप निकला हो तो बहुत तेज से आप देखते हैं कि वाष्पीकरण हो रहा है और छाता सूख रहा है। इसी तरह से बिना बरसात के धूप में जब हम निकलते हैं तो वो छाता उसी तेजी के साथ गर्मी को विसर्जित करता है। और सूर्य की किरणों के जो वायलेट रेज है, पराबैंगनी कलर, जो शरीर के चमड़े के लिए, चेहरे के लिए नुकसानदेह है, उससे वह रक्षा करता है।
और तीसरी है काले रंग से जो सूर्य की किरणें रुक जाती है, उसके बाद जो उस रंग से नीचे आता है वो छांव बड़ी घनेरी और बड़ा ही सुखप्रद होता है। तुलनात्मक कि व्हाइट रंग के आप छाता में कपड़ा रख लीजिए तो लगेगा नहीं कि हम छाता में हैं, अंधेला जैसा नहीं लगेगा, छाया उसकी अच्छी नहीं लगेगी, छाया उसका डार्कनेस नहीं आएगा, घनेरी नहीं आएगी छाया। तो इस प्रकार से छाता का रंग चाहे आपने जितना बदल लो, भिन्न भिन्न प्रकार के फैंसी कर लो, उसके फैशन में ले लिया। हाँ, छाते फैशन में भी शुमार होने लगे, कई जगहों में आपने छाते को देखा है, परंतु छाता सबसे अच्छा वो रंग काला रंग का ही ठीक होता है। आजकल छाते के काले रंग के नीचे वो सिल्वर कलर लगा के दिया जाता है, जिससे एकदम धूप बिल्कुल रिटर्न हो, किरणें रिटर्न हो, इधर ना आए। और इस प्रकार के पेंट से बरसात की पानी भी वो इधर नहीं आता है, वाटर प्रूफ जैसा हो जाता है। ये तो छोटी छोटी छतरियों में भी, रंगीन छतरियों में, गुलाबी, नीली, पीली, हरी छतरियों में भी हम देखते हैं। तो आशा है कि छाता को आज अच्छी तरह से समझ होंगे। फिर दूसरे लेसन में हम दूसरा चीज देखेंगे। तो फिर ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।